नमस्कार, मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पब्लिक मैनिफेस्टो। आज हमारी टीम आ पहुंची है भोपाल लोकसभा सीट पर। यहां के मुद्दे क्या है, नेताओं ने जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए, ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे जनता जनार्दन के बीच। भोपाल लोकसभा सीट में आने वाली भोपाल उत्तर विधानसभा के हम इकबाल मैदान पर मौजूद हैं, जहां पर अक्सर इस तरीके से लोग आपको इस ग्राउंड में बैठे हुए दिख जाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे किस तरीके के मुद्दे इस बार इस लोकसभा सीट पर आपको नज़र आते हैं, जिनको लेके नेता चुनावी मैदान में हैं। सबसे पहला मुद्दा तो महंगाई का है, बेरोजगारी। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। वही यही दूर होना चाहिए आम आदमी के लिए, तो बजट का ही वो रहता है। भोपाल में तो बीजेपी कहती है कि हमने बहुत विकास किया है, मेट्रो दी है, तमाम पुराने भोपाल में कहाँ मेट्रो है? मेट्रो जो भी आ रही है, जो भी विकास हो रहा है वो पुराने भोपाल में कहाँ हो रहा है? वो तो सब नए भोपाल में हो रहा है। पुराने भोपाल में ना कोई मेट्रो है ना कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बस यही है जो कुछ है। ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है यहाँ पर। जो भी यहाँ के विधायक जीतते हैं वो इस पे कंट्रोल ही नहीं करते। यहाँ के चुनावी माहौल को समझे तो पिछली बार का चुनाव देखा गया था, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर यहाँ पे बीजेपी से थी, दिग्विजय सिंह कांग्रेस से थे। एक अलग माहौल जो है बनाने की कोशिश की गई थी। इस बार का माहौल क्या उसी तरीके का है क्या? नहीं, माहौल पुराने भोपाल में तो कोई माहौल नहीं है। यहाँ पर तो क्या है, लोग सब समझदार हैं, अपने हिसाब से वोट डालते हैं। लोकसभा सीट जो भी है वो थोड़ा सा आउट में जो रहते हैं ना, गांव खेड़े के, यहाँ के बोर्डिंग से ज़्यादा फर्क पड़ता है। मुस्लिम बहुल सीट है ये। हाँ, नहीं, मुस्लिम और हिंदू वाली कोई बात नहीं है। आजकल सब समझ चुके हैं, हिंदू मुस्लिम को जो काम करेगा उसको वोट देती है पब्लिक। हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं रही अब। क्या समझे? मुसलमान भी जो हैं वो समझदार अपने हिसाब से काम करते हैं। ये नहीं कि अपन के साहब वो मुसलमान को वोट देना है या वो देना है। क्या यहाँ से हमारे आलोक शर्मा जी लड़ रहे हैं, वो अच्छे, उनको ही देंगे वोट, वो भी जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे? आप बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है कि तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पे ऐसे चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाती है। धारा 370 और ये राष्ट्रीय मुद्दे, उसमें कहीं ना कहीं लोकल के मुद्दे गुम हो जाते हैं। आपका क्या मानना है? हमारा मानना तो ये है साहब कि हर पब्लिक तो ये चाहती हमें रोज़गार मिले और काम मिले। अच्छा, पब्लिक के पास रोज़गार नहीं है, पब्लिक परेशान है। हर जगह जहाँ जाकर देखो पब्लिक परेशान। आप जहाँ भी किसी से पूछो, हर आदमी के हम परेशान। क्या पब्लिक चाहती वोट तो जो आदमी अच्छा काम करता है उसलिए वोट देती। भोपाल में काम नहीं हुआ क्या? नहीं, भोपाल में काम वाली बात नहीं है। मतलब जो महंगाई की वजह से सारी मसले आदमी के उलझ रहे हैं। महंगाई इतनी कि आदमी 500-600 रुपये कमाता है और पता चल रहा 500-600 रुपये घर का कोई सामान लेने जाता है तो पता चल 500-600 कोई सामान नहीं आ पा रहा। क्या मुद्दे समझते हैं इस बार के चुनाव में आप? इस बार के मुद्दे हम ये समझते हैं साहब कि सरकार जो अभी है और आगे भी देखो अब क्या होता। पब्लिक के ऊपर है ये, तो पब्लिक जो चुनेगी वही होता ना। आप अपने कहने से कुछ होगा नहीं, मगर जो पब्लिक बोलेगी वही तो होगा। पब्लिक चाहती ही काम। उम्मीदवार बदल दिया बीजेपी ने इस बार को, किसको? आलोक शर्मा को कर दिया। हाँ, आलोक शर्मा को दिया। हाँ, वो भी अच्छे आदमी, मगर ये काम चाहती है पब्लिक। भाई आदमी, हर आदमी भी अच्छा है, मगर आदमी का काम अच्छा होना चाहिए। नहीं, पब्लिक चाहती है, ऐसी बात नहीं कि पब्लिक नहीं चाहिए, मगर पब्लिक चाहती है काम और रोजगार हमें मिले। भोपाल शहर में सबसे ज़्यादा जो है इस समय ई रिक्शा देखे जा रहा है। हालांकि पहले तांगे जरूर देखे जाते, लेकिन अब ई रिक्शा सबसे ज़्यादा चल रहा है भोपाल में। ट्रैफिक हालांकि बहुत ख़राब है। ट्रैफिक वाकई में भोपाल का तो बहुत ही ख़राब है। प्रशासन जो ये अभी का जो कानून है, मतलब ट्रैफिक को क्लियर ही नहीं कर पा रही है। अगर ये गाड़ी वाले या CNG वाले कहीं रुक भी जाते हैं, बड़ी गाड़ी पीछे होगी तो पुलिस वाले जो हैं छोटी गाड़ी को ही मुद्दा बनाते हैं। अब तो लोकसभा का चुनाव है, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? क्या लगता है कि किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए? कि विकास हो पाया है? चेंज होना चाहिए माहौल, मतलब जो है चेंज होना चाहिए। अब 10 साल से हमने देख लिया, कुछ भी चेंजिंग नहीं आई। अब चाह रहे हैं कि नया कुछ हो। क्या क्या होना चाहिए नए में? अब नए में अब जो है कांग्रेस की वजह से घोषणा कांग्रेस भी कर रही है इस वक्त। मगर कांग्रेस अभी घोषणा जो कर रही है वो वाकई में अच्छी कर रही है, क्योंकि अभी बीजेपी से कोई लाभ ही किसी को नहीं हुआ, किसी को लाभ नहीं हुआ।
5% ही लोग होंगे जिनको लाभ हुआ होगा, वरना 95 लोगों को लाभ ही नहीं हुआ, नुकसान में ये। लेकिन बीजेपी के नेता तो कहते हैं कि भोपाल के लिहाज से काफ़ी कुछ विकास काम हुए, मेट्रो भी दी है, रेलवे स्टेशन तक जो है वो दिए गए हैं, तो ऐसे में विकास को लेके वो बड़े बड़े दावे करते हैं। नहीं, वो कहते हैं मगर अभी जो कह देते हैं मगर वो होता नहीं है। अभी उन्होंने बोल दिया मेट्रो का, बोल दिया अभी पूरी नहीं आएंगे, जितनी लागू हुई थी अभी वो भी नहीं आ पाई। मगर अभी बीजेपी तो वो के जो भी उनके नेता हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं कैमरे के सामने, मगर वो 5% ही सच होता है, वो पूरा सच नहीं होता। और आप बेचारा मिडिल क्लास का आदमी ज़्यादा बोल नहीं पाता। कांग्रेसी तो नहीं है क्या? नहीं, मैं कांग्रेस ही नहीं हूँ, मैं बीजेपी हूँ। अच्छा, मैं बीजेपी को ही देता रही हूँ, मगर बीजेपी ने मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं करा। मैं जो है मुझे नौकरी भी मिली मगर कुछ भी नहीं हो पाया। जो मैं आज ये किराए की गाड़ी चला रही हूँ इस वक्त, तो मुझे कहीं से फ़ायदा नहीं हुआ। अब मैं 350 रुपये इनको करके देता हूँ, सुबह 6 बजे गाड़ी निकालता हूँ, जब जाके मैं सोचता हूँ पहले इनके इकट्ठा हूँ, जब जाके फिर मैं घर लेके जाऊँगा। मेरी साथ ये नहीं है, बाकी हर इंसान के साथ यही समस्या चल रही है इस वक्त। हर इंसान के साथ यही समस्या है। बेचारा आदमी कहाँ से क्या कमाएगा और क्या लेके जाएगा। इस वक्त बहुत गरीबी बीजेपी ने ज़्यादा ही कर दी है। हमारे साथ एक फल व्यापारी भी मौजूद हैं। किस तरीके का माहौल लोकसभा चुनाव में आपको नज़र आ रहा है? भाई माहौल तो खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये है कि सरकार हर वक्त बदलना चाहिए, हर टाइम पे मतलब एक ही सरकार नहीं रहे, कभी कांग्रेस। लेकिन बीजेपी तो कह रही 400 पार का नारा लगा रही इस बार, मतलब वो सेंटर में। वो तो मुकद्दर की बात है, जिसका मुकद्दर ऊपर वाला चमकाएगा भाई वही जीतेगा। जो मुकद्दर वाली बात है, ये तो दावे से थोड़ी। एमपी का कह रहे हैं कि एमपी में जो अभी 28 सीटें उनके पास है लोकसभा की, अब वो एक सीट जो छिंदवाड़ा की वो भी चाह रहे हैं कि वो भी उनके पास आ जाए। वो दावा कर रहे हैं, टारगेट है उनका ये। नहीं, वो तो दावा क्या, वो तो जिसकी है उसका नहीं आएगी। मेरे हिसाब से तो अगर इस जगह पे जो है वो शिवराज सिंह चौहान ही सही आदमी है। और लोकसभा की बात करें, भोपाल लोकसभा सीट का, तो यहाँ पे बीजेपी का गढ़ कहा जाती है। इस बार का क्या माहौल देख रहे हैं, कुछ बदलाव नज़र आएगा? मुझे तो लग रहा है इस बार तो बदलाव नज़र आएगा, कांग्रेस आ सकती है इस बार। लेकिन बड़े नेता जहाँ से हार जाते हैं, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह हार गए, इससे पहले पीसी शर्मा भी खड़े हुए थे, ये बड़े नेता क्यों नहीं जीत दिला पाए लोकसभा सीट पर? इस अब ये तो आप मालूम नहीं इसके बारे में क्यों नहीं दिला पाए, लेकिन आप जनता जनार्दन है, आप सब जानते हैं। अरे नहीं, जानते नहीं है, बताओ, ये तो मुकद्दर की बात है। अब जो भी जिसका भी मुकद्दर अच्छा होगा ऊपर वाले की तरफ से, वही जीतेगा। क्या मुद्दे देखते हैं इस बार के, क्या स्थानीय मुद्दे हैं आपके लिहाज से, जनता के लिहाज से, कि इन मुद्दों को लेकर मैं वोट डालने जाऊंगा? भाई ये तो महंगाई की वजह से और परेशानी की वजह से बहुत परेशानियाँ हो गई। बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, ज़रूरत से ज़्यादा, और फिर हर जगह परेशानी होना पड़ता है। जाओ तो परेशान, सब जगह परेशानी। भोपाल का विकास ठीक चल रहा है? अरे बाबू ठीक है, मतलब फिर भी बस हाल फिलहाल। भोपाल शहर में यदि बड़े तालाब का जिक्र ना हो तो चुनावी माहौल को समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि तमाम सियासी मायनों में बड़ा तालाब काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि बोट क्लब पे तमाम जब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, आम लोग आते हैं, तो सियासी चर्चा भी होती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का सीज़न है। हमारे साथ इस बड़े तालाब में जिस नाव में हम बैठे हैं, कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इसका संचालन भी करते हैं। बातचीत करेंगे चुनाव को लेके, किस तरीके का माहौल इस बार आप इस लोकसभा सीट पर देख रहे हैं भोपाल के लिहाज से? भोपाल के लिए तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है अभी चुनाव का। वहाँ तक का है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्या मुद्दे देखते हैं इस बार के, क्योंकि कहा जाता है कि लोकसभा का चुनाव जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ा जाता है। धारा 370 हटाने का काम किया बीजेपी ने, राम मंदिर भी जो है उसका भी जो बनाया है, उसके बाद उसका भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। तो ये बड़े मुद्दे बीजेपी की तरफ से गिनाए भी जा रहे हैं जनता के बीच में। क्या लगता है इनका असर होगा? हाँ, असर होगा, मैं अच्छा काम है, जो नहीं हुआ पहले अब तो हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है काम। आपके लिहाज से क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार के चुनाव के, क्योंकि आप लोग भी इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है? इस बार के चुनाव में 350 सीटें पक्की हैं मोदी जी पर। भोपाल के लिहाज से बात करें तो भोपाल के लिहाज से क्या समीकरण नज़र आ रहे हैं? भोपाल में अच्छा काम करवाया उन्होंने, मोदी जी ने, और इस बार आलोक शर्मा को अपने क्षेत्र से टिकट मिला, मतलब उत्तर से, जहाँ से भोपाल से। कांग्रेस के भी दावे हैं कई तरीके के कि इस बार ये सीट उनके पास आएगी, लगातार बीजेपी का गढ़ है। कांग्रेस का कोई खत्म ही है, कांग्रेस की लाइन कोई है ही नहीं, कुछ है ही मुद्दा ही नहीं है कांग्रेस का। क्या मुद्दा है बताइए आप? ये बताइए कि कितना विकास हो पाया है बीजेपी के कार्यकाल? बहुत विकास हुआ, राम मंदिर बन गया, सिलेंडर पे पैसे कम हो गए, लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है, रिया एक मंदिर जो अपना
मथुरा वाला काशी मंदिर, वो बनने की तैयारी है। इस बार अगर मोदी सरकार आई तो वो मंदिर भी परफेक्ट बनेगा। आप देख सकते हैं कि नाव में बैठ के हम इस सियासी चर्चा को आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ के मामलों को भी, यहाँ के मुद्दों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार क्या समीकरण भोपाल लोकसभा सीट पर हैं। किस तरीके का समीकरण नज़र आ रहा है इस समय आपको भोपाल लोकसभा सीट पर, क्योंकि मुद्दे कुछ अलग हो जाते हैं विधानसभा की अपेक्षा? मुद्दे तो सब अच्छे हैंगे और काम भी सरकार अच्छा कर रही है। ये कांग्रेस का कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं करा। अभी बीच में अभी जब सरकार नहीं बनी थी बीजेपी की, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ पहुंचा दिया था जो डेली वेज वाले थे। तो क्या कोई भी है, पेट की मार खराब होती है। और जैसी उमा भारती जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उनने सब डेली वेज वाले जो जितने निकले थे उनको सबको पक्के में करा। आज सब पक्के में है तो सब गुण गा रहे हैं बीजेपी का। और मामा ने भी बहुत अच्छा काम करा और आगे भी अब जो यादव जी आए तो ये भी अच्छा करेंगे काम। मेरा आखिरी सवाल है कि आखिरकार कांग्रेस क्यों नहीं आ पाती? राहुल गांधी जैसे उनके पास लीडर हैं, मोदी पर ज़्यादा भरोसा क्यों कर रहे हैं आप लोग? तो मोदी पे इसलिए पूरे भरोसा है उन पे, इसलिए तो भरोसा। जहाँ आप कहीं भी चले जाइए आप, कोई मोदी जी का मना नहीं करेगा, हाँ ही करेगा मोदी जी को। और राहुल गांधी को क्यों नहीं पसंद करते, कांग्रेस को क्यों नहीं पसंद करते आप? कांग्रेस है ही नहीं ना पसंद। क्या करा कांग्रेस ने, मुझे बता दो आप। कईयों ने फांसी लगा ली थी जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो दिग्विजय सिंह ने सबको, डेली वेज वालों को सबको हटा दिया था। कई फांसी लगा ली थी कईयों ने। मैंने जो अभी आपसे पहले भी बोला था, जो उमा भारती जैसे ही आए थे बीजेपी में तो उनको सबको, आज वो पक्के में हैं तो वो पूजा करते हैं बीजेपी की आज, कि ये पेट की मार खराब होती है ना, मैंने जो आपको पहले भी बताया था, उसकी मार खराब होती। अच्छा, इसलिए दिग्विजय सिंह की सरकार उस समय चली गई थी उस समय। उमा भारती जी आई थी तो उनने भी अच्छा काम करा। राहुल गांधी जी यहाँ तो पैदल पैदल जाती थी, उमा भारती जी लड्डू खाती थी एक आम जनता की तरह। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम करा। आलोक शर्मा के लिहाज से क्या सोचते हैं आप? ये है कि अभी तो वो बने तो फिर देखेंगे, उनको अच्छा ही करेंगे। जब सरकार अच्छा है कि कर रही है तो फिर वो भी अच्छा करेंगे। बीजेपी का गढ़ है भोपाल, लेकिन लगता है कि इस बार निकाल पाएगी? हाँ, निकालेगी ना, बीजेपी ही आएगी। बिल्कुल, क्योंकि लहर चल रही है मोदी जी की, वो लहर को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। ये थे तमाम लोग जिनसे हमने नाव पर चर्चा की, तमाम सियासी पहलुओं को समझने की कोशिश भी की। किस तरीके से दिग्विजय सिंह का कार्यकाल था वो भी जिक्र आया, उमा भारती के कार्यकाल का भी जिक्र आया, मोहन यादव के कार्यकाल को भी बता रहे हैं किस तरीके से विकास का काम तेज़ी से कर रहे हैं। लेकिन मोदी फैक्टर कहीं ना कहीं यहाँ पे भोपाल लोकसभा सीट पर भी असरदायक है, बार बार इसका भी जिक्र किया जा रहा है। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अभी हमने जनता से बातचीत की, लेकिन जनता के सवालों का जवाब हम लेंगे सीधे नेताओं से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमने जनता से तमाम सवालों पर बातचीत की, लेकिन अब जवाब देने का वक्त आ चुका है और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद हैं और हम उनसे तमाम जनता के सवालों का जवाब भी लेंगे और यहाँ के सियासी मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कांग्रेस के पास। विवेक त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, यहाँ पे आखिरकार बीजेपी का गढ़ क्यों कहा जाने लगी भोपाल लोकसभा सीट? कांग्रेस क्यों नहीं जीत पाती? कई दिग्गज यहाँ से हार चुके हैं। देखिए, पिछले चुनाव में भी दिग्विजय सिंह जी और प्रज्ञा ठाकुर जी के बीच में जो चुनाव हुआ था, अगर देखा जाए तो राजनीतिक रूप से और बौद्धिक स्तर पे और प्रशासनिक समझ रखने वाले दिग्विजय सिंह जी को सिर्फ चुनाव इसलिए हारना पड़ा क्योंकि भाजपा ने यहाँ पे धर्म आधारित चुनाव कर दिया था, हिंदू मुस्लिमों के बीच में चुनाव कर दिया था और मूल मुद्दों से भटका के भाजपा ने जनता को गुमराह करके यहाँ पे जिस तरीके के सांसद का चुनाव जीता, सांसद जीतने के बाद का उनका क्या
क्या योगदान रहा मध्य प्रदेश और भोपाल के लिए, भोपाल लोकसभा में उनके इस बार फिर वही एजेंडा है धर्म का। हाँ, निश्चित ही धर्म आधारित राजनीति कर रहे हैं, मूल मुद्दों से भाग रहे हैं। चुनाव में जब विपक्ष में थे, जिन मुद्दों पे बात किया करते थे, आज उन सारे मुद्दों पे मौन है। जब विपक्ष में थे मोदी जी बेरोजगारी की बात करते थे, महंगाई की बात करते थे, 15 लाख रुपए की बात करते थे, परंतु अब ये सारे मुद्दे वो भूल चुके हैं। सवाल का जवाब ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से भी तमाम लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं। आरोप लग रहा है कि जो लोकसभा सीट है उस पर धर्म आधारित चुनाव कराती है बीजेपी। पिछला चुनाव का भी जिक्र किया। मुझे ऐसा लगता है ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म आधारित उस पर चुनाव लड़ रही है, जबकि ये एजेंडा तो शुरू से कांग्रेस का रहा है। शुरू से वो मुसलमानों के वो बने हैं, हित में काम करने के लिए वो शुरू से दिखाया। वो हमेशा हिंदू विरोधी रहे हैं शुरू से ही कांग्रेस। तो ये लेकिन ये भी आरोप है कि जो मूल मुद्दे हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं करती बीजेपी। इस तरीके से इस मुद्दों को ले जाके चुनाव लड़ती है। ये कहना भी गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी एजेंडे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो शुरू से उसी पे काम कर रहा है। वो भले ही धारा 370 हो, वो भले ही राम मंदिर की हो, वो भले ही किसी भी योजना से। भोपाल लोकसभा सीट की बात करें तो कितना डेवलपमेंट आपके लिहाज से लगता है? हालांकि तमाम तरीके के रोजगार को लेकर भी अभी सवाल खड़े किए जा रहा है। अभी जो हमारे जो कैंडिडेट हैं आलोक शर्मा जी, उनका काम तो मतलब आप देखें तो बहुत ही, इसके पहले जब वो महापौर थे तो उन्होंने बहुत डेवलपमेंट किया है भोपाल शहर का। अब पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है और उनको लोकसभा की टिकट दी है, तो मुझे ऐसा लगता है तो अभी भी बहुत कार्य होंगे उनके उससे। तुष्टिकरण का आरोप लग रहा है आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा का जितना हमारे कार्यकर्ता के अनुसार हम देखा जाए कि डेवलपमेंट, भाजपा जो है डेवलपमेंट का काम कर रही है। जैसे आप राणा कमलावती स्टेशन को देख सकते हैं, और फिर आसपास के जितने भी रोड हैं, सड़कें हैं, लोगों को पानी की जो समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, अभी गर्मी जैसे आ रही है तो धीरे धीरे पानी मतलब जो बिजली की समस्याएं हैं उनको दूर की जा रही है। और इलेक्शन में भाजपा जो है इस बार मेरे ख्याल से धर्म से ज़्यादा जो डेवलपमेंट है उसको लेके चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल, डेवलपमेंट पे जो है चुनाव लड़ा जा रहा है, धर्म आधारित नहीं। देखिए, सबको दिखाई दे रहा है कि डेवलपमेंट क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। और बात आती है धर्म की, तो भाजपा तो हमेशा से धर्म की राजनीति करती आई है और आज भी धर्म की राजनीति कर रही है। मूल मुद्दों से भटकाकर धर्म पर चुनाव लड़े जाते हैं। आपने विधानसभा चुनाव देखे, अब राम मंदिर का शिलान्यास किया गया, उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से उसका प्रचार प्रसार करोड़ों रुपए विज्ञापन, तो कोर्ट का आदेश था, लेकिन भाजपा को करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च करने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ से मोहन सरकार की कैबिनेट जा रही है अयोध्या, तो उसमें करोड़ों रुपए के फ्रंट पेज पे अखबारों में एड छपवाए गए। तो क्या ये जरूरी था? यूं भी तो जा सकते थे ना, बिना अखबारों में एड छपवाए करोड़ों रुपए बिना बर्बाद किए भी जा सकते थे। लेकिन सरकार दिखाना चाहती है, वो करते नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। उनके मन में राम नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए राम को पूजते हैं। फिर कांग्रेस क्यों नहीं आ पाती? जब इस तरीके के मुद्दे भोपाल सीट पे चलते हैं तो कांग्रेस क्यों नहीं यहाँ से जीत पाती? अब देखिए, आप अगर सीट की बात करें तो जिस प्रकार से उनने जो अपना कैंडिडेट चेंज किया आलोक शर्मा जी, अगर वो चाहते तो उनको विधानसभा का टिकट दिया था, जबकि वो भी हारे हैं। जैसे कि अगर भाजपा सरकार बोलती है धर्म करती रहती है, धर्म के नाम पे फिर क्यों नहीं जीते ना? उस टाइम भी उनने भी उनके सामने मोमेडियन कैंडिडेट, मुसलमान कैंडिडेट सामने था, तो ऐसा तो नहीं कि उनने कोई धर्म का प्रकुंडा अपनाया। कि अब ऐसे कि देखा जाए कि कल की अगर न्यूज़ देखी जाए तो जीतू पटवारी जी को वो बोलते हैं अपने मंत्री जी, क्या नाम, सारंग जी, कि जय श्री राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए। क्या हम लोग क्या हिंदू नहीं है क्या? आप उनसे बोले नहीं तो सबसे ज़्यादा तो हमारे पटवारी जी अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष जी ने जय श्री राम के नारे लगवाए, जबकि तो उनको तो कुछ ABCD भी नहीं पता है। बिल्कुल। क्या ठेकेदारी ले ली है बीजेपी ने हिंदुत्व की? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ हिंदुत्व मुद्दे पे काम नहीं किया, उसने मुसलमानों के लिए भी काम किया है। जिससे कि ट्रिपल तलाक हटाना हो, मुसलमान महिलाओं को उनका हक दिलाया है। और बीजेपी ने सारे धर्मों को साथ लेके काम किया है, ना कि किसी एक धर्म के रूप में। वो किसी एक धर्म के रूप में उभरी हुई पार्टी है। विवेक जी, कई तरीके के सवाल किए गए, लेकिन उनका ये भी कहना है कि विकास के नाम पर भी जो है बीजेपी चुनाव जीतती हुई आ रही है। धर्म का आरोप तो सिर्फ कांग्रेस लगाती है। नहीं, देखिए, पिछले चुनाव के बाद जो विकास की बात की थी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कितने IIT खुल गए, कितने एम्स खुल गए, कितने नए BHL जैसे संस्थान खुल गए? कुछ नहीं खोला है, कोई कुछ संस्थान नहीं खोले, उल्टा संस्थानों को बेचने का काम किया है। आप मेट्रो की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 2023 में मेट्रो के आधार पर इनने वोट मांगा था। इनने कहा था कि डेवलपमेंट हुआ है, मेट्रो स्टेशन चालू हो जाएंगे। आज की तारीख में आप मुझे 2 रेलवे स्टेशन मेट्रो के नाम बता दीजिए जो भोपाल में जिनके अंतर्गत मेट्रो चल रही हो। ये सिर्फ बातें करते हैं, अभी
संचालन में बहुत पीछे हैं और इनकी गलतियों की वजह से आज प्रोजेक्ट लेट होता जा रहा है, जिसकी कॉस्टिंग बढ़ती जा रही है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। मोहन सरकार पैसा खर्चा करके जा रही है, दर्शन कर रही है, ऐड लगा रही है। ये इतने बड़े ज्ञानी की ये बात करते हैं कि हम राम को लाएं इसलिए हमें वोट दे दीजिए, तो राम हम सबको लाएं, ना कि ये राम को लाएं। तो इस तरीके की बातें गुमराह करने के लिए जनता को ये लोग उपयोग करते हैं। कांग्रेस की बात कर लें तो एक ही सीट जो है इस समय कांग्रेस के पास मध्य प्रदेश में है, 28 सीटें बीजेपी के पास है। बीजेपी ने टारगेट रखा कि उस एक सीट को भी वो जो है अपने पाले में कर लेंगे और छिंदवाड़ा के कई नेता बीजेपी में शामिल भी हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार जो छिंदवाड़ा की सीट है, जो कांग्रेस की सीट है, वो कांग्रेस की सीट रहेगी। ये बीजेपी के बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ की जो जनता है वो कमलनाथ जी को देखकर वोट करती है। वहाँ ये हिंदू राष्ट्र हो गया और ये हिंदू मुस्लिम के ये सब चीज़ वहाँ पे नहीं चलती हैं। कांग्रेस के लीडर्स जो हैं क्यों बीजेपी का दामन थामा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब चीज़ें वो कुछ उनकी पर्सनल चीज़ें रहती है। जैसे कि वो कांग्रेस में बीजेपी में नहीं जाना चाहते, ये लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं या फिर ईडी की धमकी देते हैं, या फिर कांग्रेस में नहीं बीजेपी में नहीं जाएगा तो वो ईडी भेज देते हैं। ये सब और आपने सुना होगा जो इंदौर में भी जो बीजेपी में आए जो वो पहले कांग्रेस में थे, उनके लिए धमकी दी थी, उनका जो फैक्ट्री बंद हो गई थी उन पे केस कर दिया, इसलिए फिर डरा धमका इसलिए वो फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी मजबूरन। बिल्कुल, इस बार भी जीत का दम जो है बीजेपी भरती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कई जगहों पे भोपाल में भी सड़कों की हालत ठीक नहीं है। कई रिक्वायरमेंट है जनता की, अभी भी जो मांग कर रही है पूरी नहीं हो पा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी गवर्नमेंट रोड के लिए, सड़कों के लिए या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, हर सब के लिए काम कर रही है। जैसे कि आप कोलार में देखोगे अभी 6 लेन रोड बन रहा है, पूरा मेट्रो प्रसारित की जा रही है उस जगह से। उसके बाद में आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का जैसे आधुनिकीकरण हुआ है वो देख सकते हैं आप। उसके बाद में और भी जो पूरे देश में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड भारत में बन रहे हैं एक दिन में। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आज भारत चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जो कि सबसे बड़ी उपलब्धि। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम उनके तीसरे टर्म में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आने जा रहे हैं। समय सीमित है, इसलिए एक सवाल कांग्रेस से हम ले लेते हैं। बीजेपी से तमाम हमने सवालों के जवाब लिए। बीजेपी ने कहा है कि 2014 का भारत और 2024 का भारत तुलना करके जनता के बीच में बता रही है कि 2014 से पहले क्या कांग्रेस ने किया और 2024 तक बीजेपी ने क्या किया। देखिए 2014 के चुनाव से पहले वो बहुत सारी बातें मोदी जी ने मंच पे से कही थी कि प्रति व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, 2 करोड़ रोज़गार मैं देने शुरू कर दूंगा, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन जाएगा। परंतु आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से पूरे देश भर के अंदर आज समस्याएँ हर वर्ग को हो रही है। चाहे युवाओं की हम बात करें, बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है, महंगाई कितनी बढ़ गई है। 2014 से पहले गैस सिलेंडर कितने का था ये बताएं, जो 2014 से पहले पेट्रोल डीजल के दाम क्या थे, तेल के दाम क्या थे। इन सारे विषयों पे आज भाजपा के नेताओं को चर्चा करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से निरंतर महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पे लगाम लगाने की जगह धर्म की बातें करना, राम के नाम पे वोट मांगना। कर्नाटका में आपने कहा कि बजरंगबली का नाम लेके ईवीएम की मशीन का बटन दबाना, तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके के वक्तव्य शोभा नहीं देते। मूल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, चुनाव में मूल मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए, ना कि धर्म आधारित मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए। अंतर की बात की जा रही है, डिफरेंस बताया जा रहा है, कांग्रेस और बीजेपी की सरकार किस तरीके से काम किया, इसको लेके जनता के बीच में बीजेपी लगातार जा रही है। आपको सीधे सीधे दरअसल बताना चाहूँगा, कांग्रेस के कार्यकाल को बताने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है। 70 साल में जो विकास हुआ है, 70 साल के जो कार्यकाल रहा कांग्रेस पार्टी का, आज मोदी सरकार ने उस पूरे कार्यकाल की धज्जियां उड़ा के रख दी है कि देख सकते हैं मोदी सरकार सिर्फ नाम बदलने का कार्य कर रही है और सिर्फ आस्था के नाम पे जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है, राम के नाम पे वोट मांग रही है। ऐसा कोई भी विकास कार्य मोदी जी की सरकार में नहीं हुआ है जिसको बताया जाए कि ये मोदी सरकार का अच्छा किया हुआ कार्य है। जो भी कार्य 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया है वो कार्य आज आप देख सकते हैं, सड़कों पर वो कार्य दिख रहेगा। भाजपा का कार्य भगवान भरोसे चल रहेगा, ये कभी भी धाराशायी हो सकता है। बिल्कुल, इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बीजेपी और कांग्रेस से आप लोग आए, धन्यवाद। आज भोपाल लोकसभा सीट से बस इतना ही। कल फिर हम किसी नई लोकसभा सीट से हाजिर होंगे और फिर जनता के मुद्दों से लेके जिम्मेदारों से तमाम सवालों के जवाब लेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।